लगी है सीने में, हुक्मरासा व्यस्त है खून गरीब का पीने में। तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूँ। परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदया एवं शिक्षकगण और सहपाठियों, आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं सुहाना कक्षा 12 की छात्रा आज मानवाधिकारों की अनुपालना करने वालों के लिए वक्ता विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। महोदय, दर्द हद से तब गुजरने लगता है जब मेरी आंखों के सामने ताज, पुलवामा, छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों के शत विशत अजले शरीर के टुकड़े, रेत के टीलों से ऊपर जाती लाशों के ढेर और कश्मीर में खून से सनी लाल रंग की सड़कों के दृश्य सामने आते हैं। उस पर मेरे प्रतिपक्षी महोदय का कहना ये कि मानवाधिकारों की अनुपालना करते हुए देश से उग्रवाद और आतंकवाद को समाप्त किया जा सकता है। महोदय, अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल फहराने से ज्यादा मैं कफन में दफनाने के क्यों काम आ रहा हूँ। महोदय, हृदय तो उस दिन फट गया जब एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के चित्रों को देखकर बोली कि साहब, आप तो भट्टी में 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। महोदय, मानवाधिकारों के कारण आज इन आतंकवादियों के बंगलों की आकाओं की नागफनी हंसती है और हमारे शहीद हुए जवानों के आंगन की तुलसी रोती है। जब एक शहीद हुए जवान की विधवा की वेदना चीख चीख कर ये कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे तो घर की रोटियां ही चली गई। महोदय, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहल करना सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि पहल करके बड़े बड़े युद्धों के परिणाम बदल दिए गए हैं। परंतु आज इन मानवाधिकारों के कारण हमारे देश के जवान इस कदर बंधे हुए हैं कि अपनी ड्यूटी पर खड़े होकर भी वो पहल करने से डरते हैं, क्योंकि महोदय भविष्य में उन्हें कटघरे में खड़े होने का डर सता रहा होता है। वो ये जानते हैं कि एक उग्रवादी की राइफल से निकलने वाली गोली को ये तय करना पड़े या ना पड़े कि वो किसे लगेगी, परंतु हमारी राइफल से निकलने वाली हर गोली को ये निर्णय लेना पड़ता है कि वह किसी दोषी को लगे या ना लगे, परंतु किसी निर्दोष को नहीं लगनी चाहिए। और यदि इस बीच ऐसा हुआ तो ना तो ये समाज हमें छोड़ेगा और ना ही तिल का ताड़ बना देने वाली ये मीडिया हमें छोड़ेगी, क्योंकि महोदय, फूल को श्रृंगार दो ये मुमकिन नहीं और एक वीर को झनकार दो ये मुमकिन नहीं, जो हाथ बांधे सेना के ऐसे मानवाधिकार का पालन संभव नहीं, ऐसे मानवाधिकार का पालन संभव नहीं। महोदय, सत्यानिष्ठा के मार्ग पर चलते हुए भी हमारे देश के जवान इन आतंकवादियों, इन पत्थरबाजों से डरते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि उनकी राइफल से निकलने वाली गोली अगर टारगेट को हिट नहीं भी करेगी तो भी वो 400 मीटर तक जाएगी, और यदि इस बीच वो किसी निर्दोष को लग गई तो महोदय हमें अपनी नौकरी से हाथ तक धोना पड़ सकता है। और इसी कारण हमारे देश का जवान आज ये सोचता है कि चाहे सांप मरे या ना मरे, परंतु लाठी नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के हालात आज कुछ ऐसे हो गए हैं कि चिरागों को हवाओं में उछाला जा रहा है, हवाओं पर भी रोक डाला जा रहा है। अरे हम ही तो बुनियाद हैं आंतरिक सुरक्षा की, और आज हमें ही नौकरी से निकाला जा रहा है। महोदय, जब पुलवामा में 44 जवान शहीद हुए, छत्तीसगढ़ में 76 जवान शहीद हुए, तो कोई भी मानवाधिकार की दुहाई देने वाला हमारे पक्ष में आकर खड़ा नहीं हुआ, परंतु जब जेएनयू विश्वविद्यालय में एक देशद्रोही द्वारा भारत तेरे टुकड़े होंगे, अक्सर हम शर्मिंदा है जैसे देशद्रोही नारे लगते हैं, तो सारे मानवाधिकार के ज्ञाता उसके पक्ष में जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी तो क्या कहा था उस देशद्रोही ने कि तुम एक अफजल को मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। तो मैं भारत की बेटी अपनी भारतीय सेना की तरफ से आज ये ऐलान करती हूँ कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोक नहीं पलने देंगे जिस कोक से अफजल निकलेगा। उठो देश के वीर जवानों, तुम सिंह बनकर दहाड़ दो और ये एक तिरंगा झंडा उस कन्हैया के सीने में गाड़ दो। महोदय, अब मैं अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि मुझे अफसोस है अपने देश की न्याय प्रक्रिया पर, जहाँ आज भी रात के 12 बजे अजमल कसाब जैसे आतंकवादी के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ऐसे देश से मानवाधिकारों की अनुपालना करते हुए उग्रवाद और आतंकवाद से कभी नहीं निपटा जा सकता। मानवाधिकार के नाम की दुहाइयां देने वालों, सीमाओं पर लड़ा नहीं जाता, चरकों से गोलों के आगे, रामायण पढ़ी नहीं जाती सीमा पर गोलों के आगे। धरती के इस घोर कुहासे को केवल एक सूरज ही हर सकता है, क्योंकि एटम बम से रक्षा केवल एटम बम ही कर सकता है। जय हिंद, जय भारत।